जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि आप सबको पता है कि एक मुद्दा जो अग्निपथ अग्निवीर योजना जिसका चारों तरफ विरोध है और विरोध के मामले बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा पहुंचा है। सबको पता है कि हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में जाने की लगभग तैयारी कर चुके हैं। ड्राफ्टिंग वगैरह मैंने बता दिया, वकील बना रहे हैं। और एक काम जो मैंने बताया था कि एक पीडीएफ में लगभग हर एक आदमी के फ़ोन में भेज रहा हूँ जो कह रहा है कि सर हमारे को पीडीएफ भेज दो, जो इस केस में इन्वॉल्व होना चाहता है। तो सबसे पहले उस पीडीएफ की प्रक्रिया बता देता हूँ कि ये पीडीएफ में जो आप निकलेंगे ये दो फॉर्म हैं। एक ये है जिसमें लिखा होगा वकालतनामा, दूसरा ये है मेमो अपेयरनेस। इसको आपने कुछ नहीं करना है, ना आगे से पीछे, इसको सिर्फ रखना है। इस फार्म के पीछे आपने जाना है इस तरह, और उसमें ये 3 लाइन खींचनी है, 1 2 3। यहाँ सीरियल नंबर, जो सीरियल नंबर है वो ब्लैंक रखना है, इसमें कुछ नहीं लिखना है। इसमें अपना नाम, इसमें फादर्स नेम, और यहाँ सिग्नेचर। मतलब आप इसमें 10 20 जितने आ सकते हैं उतने नाम एक पेपर में लिख सकते हो। आपके ज़्यादा बंदे हैं तो दूसरा पेपर यही वकालतनामा वाला दूसरा डाउनलोड कर दो, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसके 2 पेज 3 पेज जितने, एक पेज में कम से कम 10 15 20 जितना आए उतने बंदों के आप नाम लिखो। उस नाम लिखने के बाद जो मेरा नंबर मैंने दे रखा है 82 90 35 45 13, इस नंबर पर 8290354513, इस नंबर पर आप मेरे को इसकी व्हाट्सएप कॉपी भेज दोगे फ़ोन से लेकर। उसके बाद मैं आपको एड्रेस दूंगा, उस समय मैं दिल्ली में रहूँगा या जयपुर में, वो एड्रेस दे दूंगा। उस एड्रेस पर आप इसको भेज देंगे। अभी आपके पास आज और कल का 2 दिन है, क्योंकि ये पूरा मैटर हम चाहते हैं कि कोर्ट में जाने से पहले मजबूत होके जाएं। आपने सुना भी होगा अभी तक एक पीआईएल दाखिल की है एक शर्मा जी ने, उन्होंने अकेले ने लगा दिया कि भाई टीओडी कैंसिल करो। और एक और दाखिल हुई है जिसने लगाई है कि भाई इस टीओडी के कारण जो रेलवे वगैरह में बसों में आग लगाई गई है, इस चीज़ की एसआईटी जांच हो। तो वो 2 अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन वो मजबूती के साथ नहीं है। इसमें केंद्र सरकार ने भी एक कैविएट लगाई है। कैविएट का मतलब होता है कि सरकार ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि आप जो भी फैसला देंगे वो फैसला सबसे पहले हमें सुनाएंगे। सरकार उस फैसले को सबसे पहले सुनना चाहती है। अब ये मैं कह नहीं सकता ये गलत है या सही है, ये सरकार ने जो भी किया इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन यहाँ जो 2 बंदों ने डाली है, हालांकि सबसे पहले हमने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सारी तैयारी और हम कर भी रहे हैं। लेकिन एक डायलॉग आपने सुना होगा ना, जब लोहा गर्म हो, गर्म लोहे पर अगर आप हथौड़ा मारोगे तब लोहा आकार बदलता है। ठंडे पर कितने भी ज़ोर से प्रहार करो नहीं होगा। दूसरा, गर्म होने के बाद में भी अगर आप हल्की चोट, जो सुनार की हथौड़ी अगर उस लोहे पे मारोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सरकार इस समय मजबूत लोहा है, तो सरकार को पहले अपने आप भिजने दो, चारों तरफ से गर्म होने दो, और उस समय हमें मजबूत प्रहार करना है। और वो मजबूत प्रहार क्या है कि कम से कम इस पिटीशन में मैंने जहाँ जहाँ आपको बता देता हूँ, राजस्थान, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, मतलब बहुत स्टेट से, झारखंड से लगभग कहीं से 10 बंदे, कहीं से 50, कहीं से 100, कहीं से 500, इस तरह के मैंने मेरा ये पीडीएफ भेज दिया है। अब अगले बंदों का काम है कि वो पीडीएफ पर साइन कर कर कब मेरे पास भेजते हैं। मैं इस पिटीशन को, आपको पता भी होगा कि जो इन्होंने लगाया है, कोर्ट ने कह दिया कि जो हमारे सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो जब बैठेंगे तब सुनवाई होगी। वो अभी नहीं बैठे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब वो बैठें उससे पहले हमारे पास मजबूत स्थिति हो। बोलते हैं ना कि लोहे का आकार बदलने के लिए सुनार की नहीं, लोहार का हथौड़ा चाहिए। और लोहार का हथौड़ा कब होगा? जब हम बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ इसको डालेंगे और अपनी बातें कम से कम ड्राफ्टिंग 100 पेज का कम से कम ड्राफ्टिंग हो। ये नहीं कि एक पन्ने में आपने आरटीआई लगाकर और पीआईएल फाइल कर दी। कोई भी कर सकता है, सरकार भी करवा सकती है। किसी के भी कहने पे अपने आदमी को भेज देगी कि तू लगा, तो वो आदमी 2 पन्ने में लिख कर लगा देगा। कोर्ट उसका छोटा मोटा जवाब देकर
उसको आउट कर सकता है, या सरकार ऐसे आदमी को वहाँ भेजकर उल्टी सीधी कुछ करवा सकते हैं जिससे उसको खारिज करके उस पर जुर्माना भी लग सकता है। तो बहुत लोग डरते हैं, लेकिन हमें अगर सरकार के खिलाफ लड़ना है मजबूती से, तो भगत सिंह बनकर मजबूती से ही हम डालेंगे कि ना तो हम सरकार के किसी उससे डरें, क्योंकि सरकार यहाँ हर जगह लालच देती है, वकीलों को खरीदने की कोशिश करेगी, बाकी लोगों को करेगी। तो यहाँ वो चीज़ से मजबूत भगत सिंह बनकर कि हाँ हमने जो कह दिया, हमें वो फैसला चाहिए। हमने हमारा जो रिटर्न एग्ज़ाम के बंदे पेंडिंग हैं उनका रिटर्न एग्ज़ाम हो, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन में पहले जो था वही कार्रवाई स्वयं होनी चाहिए। ये कानूनी अधिकार हमें देता है। एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है, ज्वाइनिंग बाकी है, वो हो। आपकी नई स्कीम आ रही है, नई स्कीम को लागू करने से पहले जो आपकी पुरानी स्कीमें हैं उनको पूरा करें, और उसके लिए सारे बंदे जाएंगे तो मजबूती में हमारी बात रखी जाएगी। इस समय वकीलों से कुछ डिस्कस चल रही है, कुछ एक और वकील, क्योंकि अब जैसे हमने 5 से बात की थी, आज और 10-20 वकीलों से बात हो रही है। धीरे धीरे 2-3 दिन में हो सकता है 50 वकीलों से बात हो। कुछ लोगों का मत है कि हमें हाई कोर्ट में पहले डालना चाहिए इस मैटर को, टीओडी को वहाँ, और इस मैटर को अलग डालो, फिर एयरफोर्स वाले को अलग डालो, अलग अलग का वो करो। तो हम इसमें लंबा टाइम नहीं कह सकते। जो हमारी इस समय स्थिति है, हाई कोर्ट के निर्णय का इंतज़ार, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएं। मेरा ये विचार है, अब वही बात है कि जब सिर मुँह से बोलते ना, ओखले में से डे लिया, तो मूसल से डरना नहीं है। अब एक ही रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट ही इसका फैसला दे। इतने लोग इफेक्टेड हैं, अगर अधिकारों का हमारी की कोई रक्षा करता है और वो कानून के मुताबिक सही फैसला होगा तो हमारे हक में होगा। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ कि आज का दिन है हमारे पास, कल का दिन है, उसके बाद में शनिवार इतवार की छुट्टी रहेगी, वो भी हमारे पास दिन है। सोमवार को सारा मैटर ले जाकर बाकी सारे कागज़ पत्र तैयार करके हम कोर्ट में इसको डाल देंगे। आप लोगों के पास ये PDF जिन जिन के पास भी पहुँच रहे हैं, मैंने बता दिया उसको, जैसे ही आप फिलअप करके, जो अकेला है बंदा वो अकेला फिलअप करके इस पर भेज देगा, जो 10 हैं 20 हैं वो 10-20 के हिसाब से भेज देंगे। उसके अलावा जो नज़दीक के हैं, दिल्ली और आसपास के जो दिल्ली आ सकते हैं, वो अपने पास रखो। जैसे मैं दिल्ली पूछूंगा, बता दूंगा भाई यहाँ लेके आ जाओ, उनमें से एक बंदा बाई बांट। सभी को आने की ज़रूरत नहीं है, ना सभी बंदे कोर्ट में जा सकते हैं। जब अंतिम फैसला होगा और हमारे हक में लग रहा है तो हम सबको इकट्ठा करेंगे, वो सबकी बात है। लेकिन अभी एक एक बंदा जो नज़दीक लेके आ सकता है वो डायरेक्ट मैं बता दूंगा, दिल्ली में एड्रेस वहाँ आएगा। जो दूर के हैं, एक ही बंदा नहीं आ सकता, जैसे उड़ीसा के भी कुछ बंदे हैं, उसके बाद झारखंड से भी बहुत दूर के हैं, तो वो बंदे आने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप कोरियर के द्वारा या स्पीड पोस्ट के द्वारा हमारे पास भेज सकते हो। उसका एड्रेस मैं, बहुत से बंदे बोल रहे हैं सर एड्रेस दो, बहुत से बंदे बार बार एक कॉल कर रहे हैं कि सर मेरे पास PDF नहीं भेजा। उसका कारण मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि आप लोगों की तरफ से कॉल अभी भी बंद नहीं हुई है। इतना खुलकर समझाने के बाद में भी वही कॉल, सर आपको क्या लगता है हो जाएगा, सर मेरा वहाँ टेस्ट था, मेरा वहाँ टेस्ट था। ये सारी चीज़ें हमारे पास पता है, सभी की एक जैसी हालत है। ऑल इंडिया में जितने भी टेस्ट हुए सब पेंडिंग है, और सभी लोग इतने दिन से वेट कर रहे थे, कोई साल से, कोई 1.5 साल से। उन सब का एक ही पिटीशन बनेगा कि नई भर्ती स्टे हो, पहले पुरानी भर्तियों का एग्ज़ाम कराया जाए, जो ज्वाइनिंग बाकी है ज्वाइनिंग दिलाई जाए एयरफोर्स की, और फिर उसके कहीं ऊपर आगे बढ़ा जाए। पहला काम हमारा ये है कि इनका काम हो, उसके बाद TOD का चलता रहेगा, उसको कैंसिल कराने का। अब मैंने पहले ही बता दिया। जो लोग बोल रहे हैं, सरकार के लोग या अफसर बोल रहे हैं कि TOD अच्छी है, तो मैं चाहता हूँ कि 50% हमें दे दी जाए। कोर्ट से हम गुहार लगाएंगे कि 50% हमें दे दी जाए, तो हमारे जो दिल से परमानेंट देश सेवा करना चाहते हैं, परमानेंट फौज की टेम्परेरी, मैंने अभी कई लोगों से बात किया कि ये ठेके पर जो फौज को रखा गया है, ये ठेकेदारी प्रथा बहुत पहले से ख़त्म हो गई है, और इंडिया का संविधान इसको इजाज़त नहीं देता कि आप 4 साल पर ठेके को लोगों, ये तो एक तरह का ठेके पे हो गया, आओ तनख्वाह लो और 11 लाख लेके चले जाओ। कैंसिल होगा TOD भी, जहाँ तक उम्मीद है। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो 50% इसका जो चांस है, 50% हमारा रहने दो। जो 50% में नेताओं के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे जिनको पसंद आ रही है, और BJP के या और जो देश में जो बोल रहे हैं, बहुत से हमारे पूर्व सैनिक भी है, जेशू साहब एक दोनों बोला बताया कि अच्छी है, तो उनके बच्चों को उसमें जाने दो और खुशी मनाने दो। लेकिन हमारे जवान के, किसान के, मजदूरों के बच्चे जो मिडिल क्लास के हैं, वो परमानेंट जॉब चाहते हैं, उनके लिए 50% परमानेंट रहे। उसके अलावा भी मैंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जब अगर सरकार और कोर्ट मिलकर सारी चीज़ों को कटअप करते आएंगे, तो उसके बाद भी हमने एक ऑप्शन रखने का कि अगर ठीक है आप नहीं मान रहे हो, तो जो जिनका पेपर बाकी है,
कुछ भी नहीं मानते हो तो जो एज बढ़ाई है, जो 20 साल में की है, 20 से जीडी की 21 से 23 की है, उसमें टेक्निकल क्लर्क ट्रेडमैन उनको वो तो पहले ही 23 तक थे, तो उनको 25 किया जाए, या जीडी वाला भी कोई 23 क्रॉस कर गया उसको भी मौका दिया जाए। यानी हर तरीके से धीरे धीरे कोशिश की जाएगी, लेकिन पहले बड़े मुद्दे, जब वो बोलते हैं ना कि गर्दन नहीं मान रही है तो कोशिश छोटी भी की जाएगी। फिर कहता हूँ एक फ़ोन जो लगातार कर रहे हो आप, तो आपको तो लगता है सर 2 मिनट, अगर हमारे पास 1000 या 1500 आदमी 2-2 मिनट बात करते हैं तो 1500 इंटू 2 मिनट करोगे 3000 मिनट। 3000 मिनट का मतलब है 1 घंटे का 60 मिनट, 10 घंटे का 600 और 10 घंटे का 600, यानी 2 दिन में भी हम 3000 को नहीं करते, 12 और 12 24, मतलब 24, 4 दिन लगेंगे मेरे को सिर्फ कॉल अटेंड करने में। तो ये रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि कॉल न करके, मैंने ये नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पर। कई लोगों ने सर हमने तो लिख दिया, मैं उसमें इतना ही लिखना है आपको कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ भेज दो, इतना ही लिखना है। लिखने के बाद बहुत से ये भी होता है कि हमने तो सर डाल दिया, 2 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, आप नहीं भेज रहे, फिर कॉल करना या मैसेज करना। मेरी मजबूरी यही है कि जो आप कॉल कर रहे हो तो मैं कॉलों का ही जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, पीडीएफ, और उसको देखूँ कब, जब मैं फ्री रह रहा हूँ दे रहा हूँ। मैं फुर्सत से चाय पीना या खाना खाना भी मुश्किल हो रखा है फ़ोन के चक्कर में। हर जगह एक हाथ ऐसे रहता है, फिर नहीं उठाओ तो फिर बाद में 2-4 बार बात करते हैं, सर आप तो फ़ोन ही नहीं उठाते, ये फलाना निकला। मजबूरी को समझो, इस तरह कॉल करोगे तो हमारे 4-5 दिन इसी में चले जाएंगे। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि आपको एडमिट कार्ड फलाना कार्ड ये भेजने की जरूरत नहीं, सबसे पहले आप ये पीडीएफ जो मैंने जैसे बताया है, ये दोनों पीडीएफ आप निकालो, उसमें से जिसमें वकालतनामा लिखा हुआ है उसके पिछली साइड में जाकर 3 लाइन मार के, और ये सीरियल नंबर में कुछ नहीं लिखना, नाम, पिताजी का नाम और सिग्नेचर, ये भेजो आप जैसे ये व्हाट्सएप आ जाएगा, जैसे जैसे आपको इंडिविजुअल को भी मैसेज दे देंगे। हो सकता है वहाँ मेरे से कोई छूट जाए तो ये चैनल है, आप इस चैनल को देखते रहो, रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आर्टिक को, कि क्या वीडियो आ रहा है, क्या अपडेट आ रही है। एड्रेस वहाँ नहीं तो मैं यहाँ भी दे दूँगा अपना, जहाँ मैं प्रेजेंट रहूँगा वहाँ, नज़दीक वालों को मैं वहाँ बुला लूँगा। फिर कह रहा हूँ कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, और भी बहुत से बंदे कह रहे हैं कि सर हम अलग डाल दे फलक डाल दे। जब तक मजबूती से नहीं लड़ोगे, अलग अलग बोलते हैं ना, अलग ऐसे जाओगे तो ये तोड़ दिए जाओगे, बिखर दिए जाओगे, लेकिन ऐसे जाओगे तो इसको हलाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जिनको लगता है इसमें भेजो। एक पॉइंट और भी आता है कि सर आप तो इसमें क्या होगा, आगे पैसे का क्या होगा फलाना, अभी तक हमने किसी को पैसे की नहीं कही है। टोटल बंदे करके, जब बंदे टोटल कंप्लीट हो जाएंगे, हम ये करें कि जितने ज़्यादा बंदे होंगे, हमने पहले जो विचार किया था कि भाई हम 100 या 150 आदमी का लगाएंगे, जो कागजों कुब्जों का खर्चा हम भुगत लेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे वकील खड़ा करना वो करना। तो कई बार हम भी कह चुके हैं कि भाई मंत्री या टाटा बिरला नहीं है, एक आम आदमी और आम आदमी की आवाज़ उठाते हैं। मेरा मेन मकसद था पहले से भी, मैं 5 साल से फौजी जवानों की आवाज़ उठा रहा हूँ। उन जवानों की जो आवाज़ है, वहाँ अत्याचार अन्याय, बहुत से अधिकारी जवानों का शोषण करते हैं, जैसे आज भी घरेलू काम कराना, कुत्ते बिल्ली घुमाना, बच्चों की सेवा, मैडम के कच्चे बनियान तक, इस तरह के काम के खिलाफ हूँ मैं, और उसके लिए मैंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक डाला हुआ है, और लगातार मैं लड़ भी रहा हूँ। और ये टीओडी आने के बाद में ये और गुलामी बढ़ेगी, इसलिए मैंने अब मेरा पूरा फोकस डाल दिया है कि सबसे पहले टीओडी कैंसिल हो, लोगों को न्याय मिले। और ये जब न्याय मिल के अगर ये टेस्ट वाले एरिया जाएंगे, ज़्यादा हमारी और शक्ति मजबूत मिले। आपको यहाँ भी और फौज में जाने के बाद में पता चलेगा रविंद्र फौजी कौन है, वो बता देंगे। अंदर ऐसी कोई इंडियन आर्मी की जजमेंट नहीं है जहाँ रविंद्र फौजी का नाम नहीं चलता हो। एक और चीज़ अभी सुनने में आ रही है कि फौज में दरबारों में, जैसे मैंने कल पॉइंट दिया था ना कि भाई आ जाओ ओपन लड़ने के लिए, तो अब ये कोशिश कर रहे हैं, अब दरबारों में पूछ रहे हैं टीओडी स्कीम को सब बाहर जाकर सब अच्छा बताओ फलाना, ये अब लोगों को कह रहे हैं। सच्चाई को छुपा नहीं सकते, ओपन चैलेंज देकर भी, सब कुछ बताकर भी आपको वहाँ नंगा करने की ताकत रखते हैं। मेरा नहीं है ये, उन लोगों की दुआएं, उन लोगों की चीज़ें हैं जिससे हमारा ये माइंड भगवान की दया से काम कर रहा है, और उस काम के आगे इन लोगों को नंगा करने में वो ताकत हमारे साथ है, ऊपर वाली, उसको कोई नहीं खरीद सकता। बाकी वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी चीज़ है कॉल कम करने की कोशिश करो, अगर इमरजेंसी भी है तो शॉर्ट में, हाँ सर बस ये है मैसेज। जब मैं कह देता हूँ हाँ भाई ठीक है, तो समझ जाओ कि अब मेरे पास जो जानकारी आ चुकी है और मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस सिस्टम के लिए लड़े, नहीं तो हमारी देश की सेना कमज़ोर होगी।
आने वाले समय में तानाशाही बढ़ेगी। जो 25% बाद हम पक्के होंगे वो बता रहा हूँ पैसे भी लेंगे और गुलामी भी करवाएंगे। सबको जगना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और कह देता हूँ, इस पेपर में एक जो आर्मी वाले हैं टेस्ट, बाकी उनका एक पेपर में होना चाहिए। एयरफोर्स वाले हैं जिनका एक पेपर में, और जो कंप्लीट टीओडी के लिए वो अलग से एक पेपर में अपना नाम नंबर और साइन कर सकते हैं। उसमें कोई भी आदमी, देश का नागरिक, बनने वाला फौजी, रिटायर्ड फौजी, एनीबडी, जिसको भी लगता है देश में कि हाँ सिस्टम गलत है, वो भी इस पीडीएफ को लेकर साइन कर कर मेरे पास भेज सकता है। जो बाकी लोग हैं, मैं जैसे बीच में पैसे की फिर बात हुआ था, बाकी हम किसी लोग से पैसे नहीं ले रहे हैं। जो इसमें इन्वॉल्व है खासकर टेस्ट वाले, मैंने बता दिया कि इसका जो ज़्यादा संख्या हो जाएगी हमारे पास 1000-2000 की, तो खर्चा मात्र एक आदमी का बड़ी मुश्किल से 50 या 100 रुपये आएगा। बंदे कम होंगे, जैसे जैसे हमने पहले रखा था 1000 रुपये एक आदमी का, अगर बढ़ता है तो 500 रुपये, और बढ़ता है तो 250 रुपये, और ज़्यादा संख्या होती है तो 100 रुपये, और भी ज़्यादा संख्या होगी तो मात्र 50 रुपये इसमें काम हो जाएगा। 50 तो इसलिए लगेगा कि 50 जो बात चल रही थी कि जितने आदमी होंगे उनकी कोर्ट फीस जो होती है वो चल रही है कि क्या होगी, उसको मैं क्लियर करके आपको बताऊंगा वो संपर्क में। सबसे पहले टोटल आने दो, फिर आगे की बातें पैसे की जो भी होगी वो बाद में होगी। फिर भी मैंने मोटा मोटा बता दिया है, जितनी संख्या बढ़ेगी उतना आपका कम हो जाएगा। संख्या कम भी रहेगी, अगर एक भी आदमी नहीं बेचता है तो जो मैंने कमिटमेंट कर दिया वो खर्चा मैं अपनी जेब से लगाने की हिम्मत रखता हूँ और मैं लगा दूँगा। बिना पैसे भी मैं अपनी तरफ से भी लगा दूँगा, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फिर कहा था कि 1000 से ऊपर किसी का खर्चा नहीं आएगा। अगर 1000 से ऊपर आएगा तो वो हम भरेंगे। बंदे ज़्यादा होंगे तो फिर कह रहा हूँ कि खर्चा जितना ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, 500, फिर 200, फिर कम करते करते 100 या 50 पर भी आ सकता है। ये आप लोगों को सबका सहयोग के बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो पीडीएफ है, पीडीएफ को मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं नहीं भेज पा रहा तो आप भी आगे से आगे भेज सकते हो। लोगों को थोड़ा गाइडनेस एक आदमी कर रहा है, जब आप जुड़ते जा रहे हो तो हमारी टीम है और ये टीम सबको आगे से आगे भेजे। पूरी लिस्ट आउट होते ही कल तक मेरे पास अभी नाम आना शुरू हो गए हैं। कल तक मैं आपको या शाम तक बता दूंगा कितने लोग आ चुके हैं। वो मैं फिर कह रहा हूँ कि उसको तुरंत जल्दी जल्दी जैसे आपके पास हो जाता है, एक कॉपी कंप्लीट होते ही व्हाट्सएप पर भेज दो, फिर दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी, ऐसे करते रहो ताकि आंकड़ा हम लोगों को बताते चले इतना हो गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।